किसानों का आंदोलन 20 दिन से जारी है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और पूरे देश भर से किसानों का समर्थन जो है किसान आंदोलन को मिल रहा है। मेरे साथ किसानों के इस आंदोलन पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो और ज़्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है। अब आप इस पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं सर? सीधा सीधा किसानों की मांग आपको मालूम ही है सर कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। आप किस तरह से देखते हैं पूरे इस आंदोलन को, किसानों की मांग को? देखिए, लोकतंत्र में हर आदमी को हक है अपनी मांग शांतिपूर्वक तरीके से मांगे। और किसान भाइयों को मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि अभी तक जो है शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने अपनी मांग रखी है। और भारत सरकार ने भी बड़ी गंभीरता से उनकी मांग को चर्चा में रखा। बिंदुवार चर्चा हुई, 6 दौर की मीटिंग हो चुकी। बहुत सारी चीज़ें जो उनकी भ्रम थे, शंकाएं थी, उनको दूर करने की कोशिश की। लिखित में भारत सरकार ने दे भी दिया है कि भाई ये चीज़ें हम आपकी संशोधन करने के लिए तैयार हैं। और फिर भी अगर कोई विषय रह जाता है किसी भी तरह का, तो उसके लिए भी भारत सरकार तैयार है। मेरी प्रार्थना है कि लोकतंत्र के अंदर चर्चा के माध्यम से ही समाधान निकलता है। तो मुझे लगता है कि अगली मीटिंग जब होगी तो इन चीज़ों का समाधान निकल जाएगा। दलाल साहब, किसान तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हमें कोई शंका नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, ये कृषि कानून है, ये पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी जैसे बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं और इनको रद्द किया जाए, इनको वापस किया जाए। आप इसके समर्थन में हैं क्या, रद्द करने के? एक विषय है कि इतने सालों से देश आज़ाद हो गया, 73 साल से सब चीज़ों ने तरक्की की, आमदनी बढ़ी, सर्विस सेक्टर की, व्यापारी भाइयों की, इंडस्ट्री वालों की, सरकारी नौकरी वालों की, प्राइवेट नौकरी वालों की। किसान की हालत क्या है? अगर किसान की हालत समृद्धि की तरफ है फिर तो उनकी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर किसान की हालत कमज़ोर है, उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो कुछ न कुछ तो नया करके देखना चाहिए। और इसी दिशा में मोदी जी ने जब शपथ ली थी, पहले ही साल में कह दिया था कि 2022 तक मुझे किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, दुगना करना है। और उस दिशा में उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। उन्होंने सॉइल टेस्टिंग शुरू करवाई, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, फसल बीमा योजना बनवाई और एमएसपी जो है उसकी स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से डिक्लेयर की। एमएसपी पे मंडियों जो पहले फसल के बोने के वक्त डिक्लेयर करना शुरू किया, किसानों के खाते में 6,000 रुपये डलवाए। बहुत सारी योजनाएं गिनाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। और उसका धीरे धीरे किसानों को फ़ायदा भी हुआ। अभी जो है मंडी की एक व्यवस्था है। मंडी में कानून ये है कि एक मंडी है, 50-100 गांव उसकी टेरिटरी है और लिमिटेड व्यापारी है। वो व्यापारी किसान की फसल का भाव तय करते हैं। सरकारी परचेज का तो एमएसपी है, बाकियों का वो करते हैं। कंपटीशन कम है। अब मंडी के दायरे को छोटा किया गया है। इन कानूनों में इतना ही है कि मंडी जो है, मंडी की चारदीवारी के अंदर मंडी में जो कानून, पुराना सिस्टम यूँ कहीं चलेगा। किसी को लगता है कि मेरा हित पुराने सिस्टम में है तो आप मंडी में जाइए, बेचते रहिए, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन कोई समझता है कि मुझे मंडी के बाहर, मुझे मंडी में न्याय नहीं मिलता, मंडी से बाहर मुझे अच्छा बायर मिलता है, अच्छा रेट मिलता है, मुझे अपने प्याज बेचने हैं, मुझे आलू बेचना है, मुझे टमाटर बेचना है, मुझे चना बेचना है, मुझे मूंग बेचना है और मंडी से बाहर भाव मिलता है, तो बेचेगा तो उसको मंडी वाला टैक्स नहीं लगा सकता, रोक नहीं सकता। इतनी सी तो बात है। इससे किसान को, किसी को पाबंदी नहीं है कि आप पुराना वाला व्यवस्था माने या नहीं माने। तो किसी को पुराने सिस्टम अच्छा लगता है वो उसको पुराना सिस्टम मानिए, किसी को नया सिस्टम अच्छा लगता है नया सिस्टम मानिए। जो जो शंकाएं बताई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, हम बाध्य थोड़ा करते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, लेकिन कोई आदमी करता है तो किसान को हित के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी भी सूरत में किसान की जमीन पे लियन नहीं हो सकता, कब्जा नहीं हो सकता। तो बहुत सारी हमें देखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे भी और कोई उद्योगपति किसान का अहित कर दे तो उसकी देखभाल के लिए ये चीज़ लेके आए हैं। तो इन चीज़ों में भ्रांतियां विपक्ष की पार्टियों ने फैलाई। उनको किसान हित से नहीं लेना देना, उनको कुर्सी चाहिए थी। और धीरे धीरे करके इन किसानों को, हमारे भाइयों को समझ में आना शुरू हो गया है। देश के किसान, देखिए इस देश में संगठन हजारों किसान के संगठन है, करोड़ों किसान हैं, 60-70 करोड़ किसान हैं।
और ये 60-70 करोड़ अपने हित का फैसला लेने के लिए लोकतंत्र के अंदर एक लोकसभा एक राज्यसभा की पद्धति है, उन लोगों को कानून बनाने का अधिकार है और ये अधिकार संविधान ने दिया है। तो दूसरी बात यह है कि अगर इन कानूनों से कोई थोड़ी बहुत खामी लगती है और अभी नजर में नहीं आ जाती, आज तक तो इस कानून से किसी को कोई इफेक्ट आया नहीं, क्यों लागू ही नहीं हुए। लागू होने के बाद में किसी को 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, उसमें आप आंदोलन भी कर सकते हो, सत्याग्रह भी कर सकते हो, नोटिस में भी ला सकते हो। संविधान जब इतनी बार अमेंड हो चुका है, संविधान संशोधन जो 2/3 बहुमत से होता है वो भी कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो कोई चीज ऐसी है, जनता के हित की सरकार हर वक्त जनता का हित देखती रहती है और संशोधन कभी भी हो सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना किसान भाइयों से है कि आप विचार करिए और चर्चा के माध्यम से अपनी चीज़ों को रखिए। सरकार आपके साथ चर्चा करने को तैयार है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है और सरकार की नीयत एक किसान हित, इसके अलावा हमारी कोई हित नहीं है। साहब, ये विपक्ष के जो लोग हैं वो यही तो कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि 1-2 साल एक्सपेरिमेंट कर लो। एक्सपेरिमेंट जब किसान चाहता नहीं, जब किसान ने मांग नहीं करी इस तरीके की, तो सरकार क्यों थोप रही है? उन्होंने कोई मांगा ही नहीं इस तरीके का कानून, तो सरकार की क्या जरूरी? इस विषय पे चर्चा होते होते 20 साल हो गए। हुड्डा साहब ने भी इसी विषय पे अपने उनका मत भी यही था, कपिल सिब्बल जी का मत भी यही था, शरद पवार जी का मत भी यही था। और ये कानून कब लगे थे? पहला ऑर्डिनेंस कौन से महीने में आया था? आप बताइए कब आया था? मार्च में आया था। मार्च के बाद जनता का इन मुद्दों पे हल्ला शुरू हो गया। जनता की कितनी बार वोटिंग हो चुकी है। बिहार का चुनाव हुआ, उपचुनाव 21-22 सीटों का मध्य प्रदेश का हुआ। हम कोई घमंड की बात नहीं करते, लेकिन जनता का मत जानने की बात है। यूपी का चुनाव हुआ, गुजरात का चुनाव हुआ, राजस्थान पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत ब्लॉक समिति, सभी जगह ने जनता ने मत दिखाया है। एक तरह से माना जा सकता है कि इन कानूनों का विरोध तो नहीं दिखाया कहीं, भाजपा को एक तरफा समर्थन दिया है। इसको भी विचार करना चाहिए। ये मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में चाहे लोगों की संख्या कम हो चाहे ज्यादा हो, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का उनको हक है। लेकिन एक चीज ये भी नहीं होना चाहिए कि हम 100 आदमी 1 लाख आदमी के हित का फैसला हम सड़क पे बैठ के करेंगे, ये अच्छी बात नहीं होती। तो आप क्या ये मानते हैं दलाल साहब, आपने कहा भी, हालांकि आपका बयान भी आया कि पाकिस्तान और चीन की जो है वो सपोर्ट है इस आंदोलन के पीछे, और अब आप कह भी रहे हैं कि 100 लोग जो है वो लाखों लोगों के हक की बात बैठकर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि पूरे हर किसान का आंदोलन नहीं है और ये इसके पीछे किसी का हाथ है? मैं कहता हूँ, मैंने ये कभी नहीं कहा कि इस किसान आंदोलन में पाकिस्तानी या चीनी का कोई सहयोग है। मैंने ये कहा था कि हमारे दुश्मन देश हैं, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने जो सामर्थ्य दिखाया है, जो ताकत दिखाई है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, उससे हमारे दुश्मन देश हैं चीन और पाकिस्तान। उनको मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं मोदी जी को अस्थिर करने के लिए। इतनी बात से मैंने कही थी। तो सर, इसके साथ साथ आपने अब एक और नया बीच में फार्मूला लाके खड़ा कर दिया कि SYL का पानी पंजाब हरियाणा को दे। ये फार्मूला नहीं है। नहीं, फिर सर ये अब किसानों के इस आंदोलन के बीच में इस सरकार को, हरियाणा की सरकार नहीं, मुझे एक चीज बताइए, 6 दौर की बातचीत हो, 6 7 घंटे विषय डिस्कस चले, जिसमें किसान नेता हरियाणा के भी हों, पंजाब के भी हों, और हरियाणा के किसान की बात ही ना हो। हरियाणा के किसान की अगर कोई बात है, मैं कहता हूं कि हरियाणा की सबसे जरूरी चीज है वो पानी है। पानी ही नहीं होगा तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो मंडी का क्या करेंगे, भाव का क्या करेंगे। तो मेरी प्रार्थना थोड़ी इतनी की थी कि आप जो फोटो चढ़वाने जाते हो, शैलजा जी, हुड्डा जी, चौटाला जी या खापों के नेता भाइयों, आप जाइए, खूब सेवा करिए, उनका सहयोग करिए, लेकिन एक लाइन हमारी भी लिखवा दीजिए कि SYL का पानी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, वो हरियाणा को मिलना चाहिए, SYL बननी चाहिए। और SYL का बिल्कुल कानून सम्मत हक है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। हम इतने सालों से, हमारे पीने का पानी नहीं है दक्षिण हरियाणा में, हम प्यास से मर रहे हैं,
हमारी खेती और भाव को क्या करेंगे? हमारी वो जो चीज जिसके लिए हम लड़ते लड़ते 40 साल हमारी एक पीढ़ी चली गई, उसकी चर्चा ना हो, किसान की बात और हमारे एसवाइल की चर्चा ना हो। नवंबर 2016 में फैसला आया था, 4 साल से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया हुआ है। आप तो सर 1 साल पहले मंत्री चलो बने, लेकिन आप ही की पार्टी की पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी, केंद्र में आपकी पार्टी की पहले भी सरकार थी, आज भी सरकार है। आप अब किसानों के इस आंदोलन के बीच में इस मुद्दे को उठा रहे, क्यों नहीं पानी लेके आ पाए? मैं एक चीज कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है कि किसी भी सूरत में पानी कम ज्यादा का फैसला बाद में कर लेंगे, ये नहर बननी चाहिए। और आखिरी मौका दिया था पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को कि आप या तो बैठ के फैसला करिए, नहीं तो मैं बीच में आऊं। जब किसानों की बात हो, हरियाणा के किसानों के भाग्य का फैसला होना हो, तो क्या 30-40 मांगों में एक मांग एसवाइल के पानी की नहीं होनी चाहिए? मैं ये कहता हूं कि हुड्डा साहब, चौटाला साहब, खाप के नेता, जो कुछ विपक्ष के नेता हैं या हमारे कुछ 1-2 एमएलए भी भाग ले रहे हैं, वो ये बताएं कि हरियाणा को एसवाइल के पानी की जरूरत नहीं है क्या? क्या ये मांग हो जाए तो उनको इतराज है क्या? मांग हो जानी चाहिए। कहते हैं कि आप फूट डालना चाहते हैं, मैं कहता हूं आप बिल्कुल गले में लिए। और मैं तो कहता हूं कि सरकार से मांग ना करिए, वहीं हरियाणा के किसान बैठे हैं, वहीं पंजाब के किसान बैठे हैं, वहीं फैसला कर देना, उनसे सहमति ले लें। हाथ जोड़ के भाइयों, आप समृद्ध हो, आप ताकतवर हैं, आप लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हम प्यासे भूखे हैं, हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है, हमारी तरफ भी देखो, हम आपकी सेवा में आए हुए हैं, थोड़ा सा हमारा भी ख्याल करो। आप कह रहे हैं पंजाब किसानों से वहां बैठे उनसे मांग लेनी चाहिए, आपको लगता नहीं कि आप लोग किसानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार है सर, आपने पानी क्यों नहीं लाकर दिया किसानों को? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अभी किया है, हमारी सरकार, सरकार ने सही मायने में भाजपा के वक्त में इस केस को सेटल करवा दिया, सारे ऑप्शन बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस केस को सीरियसली लड़ा और ये स्पष्ट निर्देश दिलवा दिया कि ये नहर बननी चाहिए। और आखिरी मौका दिया था कि या तो मैं हुक्म करूंगा या पंजाब हरियाणा के किसान चीफ मिनिस्टर आपस में बैठ के फैसला कर ले। और वो मीटिंग भी हमारी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो अब मैं ये कहता हूं कि करना भारत सरकार को है। जब भारत सरकार इतने मुद्दों पर इतनी गंभीरता से चर्चा कर रही है, सारे देश के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, एसवाईएल हरियाणा के किसानों का मुद्दा है या नहीं? अगर है तो एक लाइन लिख के इस पे चर्चा रखने में बुराई क्या है? बिल्कुल, मैं इस बात की बात सहमत हूं सर कि चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकार भारत में आपकी पार्टी की है, आप सीधा कह दो कि हमें पानी और दिलवाओ। नहीं, अभी भी सरकार हम कही है, कल हमारे सारे सांसद, सारे एमएलए केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने गए, लिखित में कहा है कि हमारी एसवाईएल की भी इस चर्चा के अंदर आना चाहिए। हमारे आज उनकी कार्यक्रम था, मुझे जानकारी मिली कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय शेखावत जी से मिलने का उनका कार्यक्रम था। हरियाणा के सारा नेतृत्व तो भाजपा का ये है। और मैं तो कहता हूं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, कांग्रेस वाले हों, आम आदमी पार्टी के हों, जेजेपी के हों, चौटाला जी के हों, इस मुद्दे पे सबको एक होकर ये मिलना चाहिए और ये केंद्र सरकार को बाध्य करना चाहिए कि हमें जो है सारी चीजें बाद में फैसला कर देना है, एसवाईएल का फैसला पहले कर दे। दिलवार साहब, बहुत सारी बात हुई है किसानों के मुद्दे पर, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी के नेताओं ने ये किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसको कभी कांग्रेस का आंदोलन बता दिया, कभी इसके पीछे कांग्रेस का हाथ बता दिया, कभी इसको स्पॉन्सर जो है वो किसी पार्टी का बता के? कहता हूं मैं, कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस आखिरी समाप्त होने के दौर में है, किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है। उनको भरोसा है कांग्रेस को कि मोदी जी किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे, हर हालत में किसान को समृद्ध बनाएंगे। और उनको ये भी पता है कि आने वाले 20 साल 30 साल में भाजपा की सारे देश में सरकार फिर आएगी, इसलिए ये उत्पात कर रहे हैं, इसलिए ये किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे। उन्होंने भ्रम फैला दिया कि एमएसपी चली जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, किसानों की जमीन हड़प जाएगी। अब इन सारे बिंदुओं पे किसानों के सामने भारत सरकार ने लिखित में दिया है कि ना एमएसपी जाएगी, ना मंडियां खत्म होगी, ना प्रोक्योरमेंट बंद होगी, ना किसान की जमीन हड़पी जाएगी। अब किसान के हुड्डा साहब ने एक चीज कही थी कि किसान कानून ठीक है, मैं सिर्फ ये लिख के दे दे कि एमएसपी रहेगी। भारत सरकार लिखने को तैयार है। हुड्डा साहब अपील करें ना अब कि भाई मेरा कांग्रेस भाइयों, मेरी तो मांग यही थी, ये तो स्वीकार हो गई है, अब तो कोई मुद्दा नहीं रहा, अब वो करना चाहिए।
उनको अपना नेतृत्व दिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वो हुड्डा साहब को भी करना चाहिए अगर आप कह रहे हैं तो, लेकिन आपकी पार्टी के जुड़े हुए विधायक, आपको सपोर्ट करने वाले विधायक, निर्दलीय विधायक हैं, गठबंधन में आपके साथी जो कई विधायक हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम तो किसानों के साथ हैं और किसानों के मामले में सरकार। किसानों के साथ मैं भी हूँ। किसान, हरियाणा, पंजाब किसानों का प्रदेश है और हमारा हर 10वां जवान सेना में हमारा बॉर्डर पे है। जय जवान जय किसान की भूमि है। किसान शब्द के खिलाफ एक भी सोचना भी पाप माना जाता है और ना हम सोच सकते हैं, ना कोई ऐसा विचार आएगा। समर्थन देने के लिए मैं भी तैयार हूं, दे भी रहा हूं, जो सेवा हमारे से होती करते हुए है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है किसान हित का। ढोंग ना करें। जो जिस भाई को जो बात हो, मुझे एक चीज बता दो, एसवाईएल का पानी से बड़ा हरियाणा के किसान के लिए कोई मुद्दा है क्या? तो आज जिस बात ने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, तो ये कहो कि हम किसानों के साथ हैं। हरियाणा को एसवाईएल का पानी इसी मीटिंग के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। ये आपको इसके बाद आप किसान भी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, किसान भी हैं आप। ये जो 4-5 साल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नहर की एक ईंट नहीं लगना सरकार की नाकामी नहीं है? 4-5 साल फैसला आए नहीं। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ना रिवीजन पिटीशन हो गई थी, फिर क्लियर ऑर्डर बाद में आया है। अभी भी तारीख लग रही है, मामला तारीख लग रही है और अब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि या तो आप बैठ के फैसला कर लीजिए हरियाणा पंजाब के चीफ मिनिस्टर, नहीं तो हम इसको किसी एजेंसी से नहर बनवाएंगे। हरियाणा पंजाब के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा पंजाब के नेता, हरियाणा पंजाब के किसान, अब तो सभी मिले हुए हैं। इस चीज को फैसला कर लेना चाहिए और ये हो जाएगा तो हम कहते हैं कि हरियाणा के किसान की किस्मत बदल जाएगी। हमारे लिए, मैं हरियाणा का कृषि मंत्री हूँ, मेरा दायित्व है हरियाणा की किसान की फायदा किस चीज में है ये देखना। मैं राजनीति नहीं करता। लोगों ने तो ये कहा है कि आप तो किसान आंदोलन को दो फाड़ करना चाहते हो। बिल्कुल एक फाड़ रहेगी। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जयप्रकाश दलाल किसानों के आंदोलन को फाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मैंने ये कहा है कि मैं स्वागत करूंगा हमारी मांग को इसमें जोड़ ले। उन्होंने नहीं जोड़ा। आखिर में मैं स्वागत करता हूं सारे एमपी का, सारे एमएलए का, जिन्होंने जाके केंद्रीय कृषि मंत्री से लिखित में मांग पत्र दिया है कि आपने जो मांग मान ली किसानों के लिए, उसके लिए धन्यवाद और आगे इसे चर्चा में इस पे भी गौर करिए। अंतिम सवाल है सर, ये कृषि कानून वापिस हो, इस पे किसान अड़े हुए हैं, जयप्रकाश दलाल क्या कहते हैं? देखिए, लोकतंत्र में मांग रखना सबका हक है और लोकतंत्र में फैसला करने का हक चुने हुए प्रतिनिधियों को है। जनता के आशीर्वाद से जो आज 542 लोकसभा के एमपी हैं, 200-250 राज्यसभा के एमपी हैं, वो सोच समझ के अपने विवेक से जो कानून बनाएंगे वो देश के हित में होंगे और जो कानून बनाए हैं वो देश के हित में है। और कहीं भी उनको पूरा अधिकार है कि कहीं किसी चीज में उनको कमी लगती है तो सुधारने के उनके पास पूरा अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल हमारे साथ हैं। जयप्रकाश दलाल ने स्पष्ट कहा है कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है। अगर इनमें कहीं किसी तरीके के संशोधन की जरूरत है, उसके लिए केंद्र सरकार और जो केंद्र के मंत्री हैं जिन्होंने किसान प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की है वो तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जयप्रकाश दलाल ने ये साफ किया कि इन कृषि कानूनों से किसान का कोई भी नुकसान नहीं होगा। उनकी जो जितनी इस कानून को समझने की और जानने की अब तक की जो नज़र है उसमें किसानों को इसका नुकसान नहीं है। साथ ही इस पूरे मामले में जयप्रकाश दलाल कांग्रेस के ऊपर और विपक्षी नेताओं पर हमलावर नजर आए हैं।